Hello students, now in this video we will discuss about kinetic energy. अब हम किसकी बात करेंगे? Kinetic energy. Basically kinetic energy क्या है? Kinetic energy is the energy possessed by moving body. क्या? जब कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर उसमें कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है, उस टाइम जो वो एनर्जी पोजेस कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी. वो हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कब पोजेस करेगा? ये कब शो होगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. काइनेटिक एनर्जी हमारी तभी तो शो होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट किसमें होगा? मोशन में होगा. तभी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? शो होगी. ठीक है. तो अब अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, बेसिकली क्या होती है? दिस इज इक्वल टू हाफ mv². ये हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. हाफ mv². ये हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv². ठीक है. अच्छा, अब इसको हम ड्राइव कर लेते हैं. पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं. हमें पता है सिंस v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. ये हमें पता है हमारी क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. क्या है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. ठीक है. अब अगर हम ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज इसमें u इज इक्वल टू क्या था? 0 था. ठीक है. तो बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट. बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट. तो आपका क्या होगा? v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as. v² क्या हो जाएगा? 2as हो जाएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि u की जगह आप 0 रख देंगे. अच्छा, अब दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा आपका? mv² इज इक्वल टू m इंटू 2as. इस 2 को इधर ले आइए. ठीक है. ये 2 इधर आ गया. तो हाफ mv² इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s. अब मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स होता है ना. तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज हाफ mv² इज इक्वल टू f इंटू s. और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू s क्या होता है? वर्क डन. तो वर्क डन क्या हो गया? हाफ mv². और ये जो वर्क डन है यही हमारा जो आप काम कर रहे हैं ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? एज अ काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ mv². ये हमारी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई. ठीक है. ये हमारी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया. काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ mv². ठीक है. अब इसी में हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम दो होंगे. एक होगा आपका काइनेटिक एनर्जी को लेके, एक होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी को लेके. लेकिन होंगे दोनों सेम ही. होंगे दोनों सेम ही. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करता है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताता है टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. क्या? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. सपोज जैसे कि हमने देखा है, लेट मी राइट इट ओवर हियर. वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है. अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं. हाँ. तो इसमें बेसिकली क्या होता है? सपोज कोई आपका ऑब्जेक्ट है. सपोज कोई आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अच्छा, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट of mass m.
मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u। एक हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास क्या है, m है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। ठीक, अच्छा, सम वर्क इज डन ऑन इट, क्या सम वर्क इज डन ऑन इट, उस पर आपने क्या किया, कुछ वर्क डन किया, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। अब हम इसमें वर्क डन निकालते हैं। तो हमें पता है सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसका मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दोनों साइड मास से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू a इंटू s, ये 2 इधर सबके अपॉन में आ जाएगा, है ना, ये 2 इधर क्या हो जाएगा, सबके अपॉन में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2, हाँ, इज इक्वल टू m इंटू a क्या होता है, फोर्स, F इंटू एस। अच्छा, एम वी स्क्वायर बाई 2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और F इंटू एस क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या है, K फाइनल माइनस K इनिशियल, या फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा K, तो ये क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट वर्क डन by the net force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो आपने वर्क डन किया है वो किस में रिफ्लेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो चेंज होगा वही क्या होगा, वर्क डन। सपोज आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, 8 जूल है, हाँ, कुछ आपने वर्क डन किया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मान लो हो गई 20 जूल, ठीक है, तो आपका वर्क डन कितना हुआ, 20 में से 8 गया, कितना हो गया, 12 जूल। आपका वर्क डन कितना हो गया, 12 जूल हो गया, ठीक है। तो पहले आपका कितना था, 8 जूल था, फिर हमारा कितना हुआ, 20 जूल हुआ जब हमने वर्क डन कर दिया। तो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 8 जूल थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 20 जूल थी, तो आपने वर्क डन क्या किया, कितना किया, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दी, तो फाइनल कितनी है, 20 में से 8 माइनस कर दिया, आपका क्या आ गया, 12 जूल आ गया, ठीक है। खैर ये जो डेरिवेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम की किसके लिए है, कांस्टेंट फोर्स के लिए, किसके लिए है, कांस्टेंट फोर्स के लिए है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए था, कांस्टेंट फोर्स के लिए था। अब हम आते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए फिर से देख लेते हैं। अच्छा, हमें पता है ना वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए हमारा वर्क डन क्या होता है, एफ डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, यही तो होता है हमारा वर्क डन वेरिएबल फोर्स के लिए। अब हम देखते हैं, तो आपकी देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, डी के बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 m, क्योंकि मास कांस्टेंट है, हाफ की कांस्टेंट है, d बाय डी टी ऑफ v स्क्वायर। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका डी के बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 m, इसका हो जाएगा 2v, v स्क्वायर का 2v, फिर dv बाय dt, dv बाय dt, ठीक है, क्या हो जाएगा 2v dv बाय dt, ठीक है। अच्छा अभी देखिए
2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और ये देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, dk बाय dt इज इक्वल टू mv इंटू dv बाय dt। अब हमें पता है सिंस dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी कैन राइट dk बाय dt इज इक्वल टू mv और इसकी जगह a, तो हम ऐसे लिख लें m इंटू a इंटू v, m इंटू a इंटू v। अच्छा v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं dx बाय dt, v को हम लिख सकते हैं dx बाय dt। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये dk बाय dt इज इक्वल टू ma इंटू dx बाय dt। देखिए dt से dt क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, dt से dt क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या आया नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या आया कि dk इज इक्वल टू m इंटू a इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, k इनिशियल से k फाइनल, dk इज इक्वल टू m इंटू a क्या होता है आपका फोर्स, ये f, ये dx, x इनिशियल से x फाइनल, ये m a की जगह f लिख सकते हैं और dx ऐसे ही है, इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये जो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये क्या हो जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। ये हमारा प्रूफ है, k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बेसिकली जो वर्क डन है वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी था ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन पे, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है या फिर क्या उसकी पोजीशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये एक टाइप की कैसी एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी। कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन। क्या स्टोर्ड एनर्जी है, क्या बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे ये देख लेते हैं। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक हम लोग क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये अर्थ का सरफेस है, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, हाँ अभी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे है अर्थ के सरफेस पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। अब यहाँ पे है तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, देखिए अब और ज़्यादा आ गई, अब और ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो जितना इसकी हाइट ऊपर जा रही है, मतलब कि सपोज ये अर्थ का सरफेस है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो ये मान लो ये हाइट क्या थी h, ये हाइट क्या थी सपोज y, और यहाँ पे 0, नहीं h डैश y। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब देखिए जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, mg, मतलब कि जो नीचे को फोर्स लग रहा है mg लग रहा है,
अब आप इसको अगर जीरो एक्सेलरेशन पे लेके जाओगे तो फोर्स कितना लगाओगे mg, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका mg, फोर्स हो गया इनटू h हाइट तक ले गए तो इनटू h, तो वर्क डन क्या हो गया mg h, और ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया mg h, इसकी एनर्जी। यहाँ पे h डैश है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg h डैश यहाँ पे, और इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो गई बाई पोजीशन। अच्छा, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है क्या, बेसिकली सपोज आप यहाँ से यहाँ गए कितनी हाइट पे h हाइट पे, अब आप चाहे ऐसे 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 जाओ और चाहे आप डायरेक्ट चले जाओ, जब इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। ये तो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे वो बो एंड एरो को खेलते हैं ना, धनुष बाण, जैसे हमने तीर लगाया तो अब जब उसको ऐसे खींचेंगे, जब आप उसको खींचेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया चेंज हो गया। अब जितना ज़्यादा आप उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे उसी हिसाब से वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा एक्वायर करेगा, उसी हिसाब से वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा एक्वायर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब पोटेंशियल एनर्जी भी कई टाइप की होती है, जो अर्थ की है जैसे mgh, ये क्या हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना। तो ये अर्थ के सरफेस पे क्या होती है जीरो होती है, अर्थ के सरफेस पे क्या होती है जीरो होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हाइट है h, ठीक। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है इसकी जीरो, वेलोसिटी क्या है जीरो, ठीक है, और हाइट h, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh, ठीक। अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे नीचे आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी, है ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक। बट हाइट क्या होगी, नीचे आ रहे तो हाइट क्या होगी डिक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी क्या होगी डिक्रीज होगी। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा यू मतलब कि डेल्टा के चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी था, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे डेल्टा यू आपका क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू हमारा क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या है आपका माइनस का डब्ल्यू। अब अगर हम वेरिएबल फोर्स लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं वेरिएबल फोर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा यू माइनस वर्क वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होता है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल एफ dx, है ना। अब इसको क्या करते हो डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, तो ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या हो जाएगा आपका du बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन du बाय dx, क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर du बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये पूरा डिफरेंशिएशन जब करोगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट,
तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये और dx भी खत्म हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का f। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का du बाय dx। f इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का du बाय dx। ओके, तो बेसिकली जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस। क्या नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब कि F इज इक्वल टू माइनस का du बाई dx। F इज इक्वल टू माइनस का du बाई dx। और जब भी कोई चीज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिवाइड होती है तो हम क्या बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रेडियंट। सपोज मास अपॉन में डिस्टेंस है तो मास ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस है वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोई भी चीज अपॉन में डिस्टेंस है तो वो उसके आगे ग्रेडियंट लग जाएगा। तो ये क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ व्हाट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट फोर्स क्या है आपका नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या है ऐसा फंक्शन है जिसके नेगेटिव का ग्रेडियंट, अगर पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव का ग्रेडियंट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो हमें पता ही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है एट एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है सेम रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। एट एनी पॉइंट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सपोज क्या है अर्थ सरफेस है, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको एक बार यहाँ पे ले लेते हैं, इसको एक बार यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हाइट कितनी है से h, और ये हाइट कितनी है से h डैश, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी क्या है v, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v डैश, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v, ओके। और यहाँ पे हाइट क्या है v, ठीक। अब ये पॉइंट है a b और c, तीन हमने पॉइंट ले लिए। क्या ले लिया a b और c। तो पहले हम पॉइंट a की बात करते हैं एट a, ठीक है। वेलोसिटी क्या है 0, वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0, ठीक है। और इस बॉल का मास m है, ठीक है। और हाइट कितनी है आपकी h, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई mgh। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई mgh। तो अब a पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगी mgh प्लस 0, तो कितनी हो जाएगी mgh। ये हमारी हो गई टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। एट बी पॉइंट पे आ जाइए। बी पॉइंट पे जब आप आएंगे तो वेलोसिटी क्या है पहले देखो, वेलोसिटी क्या है v डैश। तो v डैश की पहले वैल्यू निकालो। अब देखो a से b बॉल जब ड्रॉप हुई तो a से b तक आई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है h माइनस एच डैश। क्या है h माइनस एच डैश, ठीक है, h माइनस एच डैश, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी निकालो। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर की जगह v डैश स्क्वायर,
वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है 0 प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा जी, एस की जगह क्या हो जाएगा एच माइनस एच डैश। ठीक है, तो इसका मतलब वी डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh माइनस 2gh डैश। ओके, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी 1/2m इंटू वी डैश स्क्वायर होगी। भाई बी पे वेलोसिटी वी डैश है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर। अब वी डैश की वैल्यू आपकी ये आई है, पुट कर दो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी 1/2m वी डैश स्क्वायर है आपका, तो वी स्क्वायर इतना ही है, तो इंटू 2gh माइनस 2gh डैश। इसको सॉल्व कर लो तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू m इंटू 2gh माइनस 1/2m इंटू 2gh डैश। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई mgh माइनस mgh डैश। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई mgh माइनस mgh डैश। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ तो समझ में आ गया ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m, देखो ये 2, एक सेकेंड यहाँ पे हाफ m काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m वी डैश स्क्वायर होगी, तो यहाँ पे देखो वी डैश की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2m वी डैश स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2gh माइनस 2gh डैश। अभी पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2m इंटू 2gh माइनस 1/2m इंटू 2gh डैश। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी mgh माइनस mgh डैश। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, हाइट कितनी है h डैश, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है h डैश, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh डैश। ठीक, अब B पे टोटल एनर्जी निकाल लो आप फिर से वही, तो टोटल एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी mgh माइनस mgh डैश प्लस mgh डैश। ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, देखिए कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा आपका mgh। तो यहाँ पे A पे टोटल एनर्जी आपकी mgh आई थी, और B पे भी हमारी टोटल एनर्जी कितनी आई है mgh आई है, mgh आई है। अब लास्ट C पॉइंट आप देख लीजिए, C पॉइंट आप देख लीजिए, ये यहीं पे हो जाएगा C पॉइंट में। हाइट क्या है C पॉइंट के लिए 0, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। ठीक, अच्छा वेलोसिटी क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो u स्क्वायर तो 0 है क्योंकि हाइट h है ना, तो v स्क्वायर क्या है 2gh। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2m इंटू वी स्क्वायर की जगह 2gh। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना है आपका mgh। ठीक है, अब आप देखिए फिर से पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, तो टोटल एनर्जी कितनी आई mgh प्लस 0 mgh। पॉइंट बी पे वेलोसिटी v डैश थी, कौन सी हाइट पे h डैश हाइट पे, और ऊपर से कितना हुआ h माइनस h डैश। तो पहले v डैश हमने निकाल लिया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, तो v स्क्वायर की जगह v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2, ये तो 0 हो जाएगा u स्क्वायर क्योंकि 0 है, 2as 2g की जगह h माइनस h डैश, तो v डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh माइनस 2gh डैश। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m v डैश स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m v डैश स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2gh माइनस 2gh डैश। तो ये हमने पुट कर दिया v डैश स्क्वायर की जगह हाफ m 2gh माइनस 2gh डैश, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया हाफ m 2gh माइनस
हाफ एम 2g h डैश, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई mgh माइनस mg h डैश। अच्छा हाइट कितनी थी इस पे h डैश थी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई mg h डैश। तो अब देखो टोटल एनर्जी निकाल लो, इसको स्क्वायर कर दो, mgh माइनस mgh डैश प्लस mgh डैश, mgh डैश कट गया, mgh यहाँ भी आ गया। तो यहाँ भी A पे भी टोटल एनर्जी mgh थी, B पे भी टोटल एनर्जी mgh है। ऐसे ही पॉइंट C पे आ जाएंगे। C पे आपकी वेलोसिटी क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, u 0 है तो v स्क्वायर क्या हो गया 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे आप 2gh रख दिया, 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई mgh। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे 0, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 प्लस mgh, यहाँ भी mgh, तो यहाँ भी टोटल एनर्जी mgh है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट नेवर चेंजेस, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है वैसे ही वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी। आप जैसे नीचे आए यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ पे पहुँच के पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू P इनिशियल माइनस P फाइनल। ओके, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू P इनिशियल माइनस P फाइनल। और ये पोटेंशियल एनर्जी को P ना लेकर के मतलब U से लेकर U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। ठीक है, तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप। ये ऐसे होगा। हाँ, अब ये हाइट है, हाइट मैक्सिमम है, ओ हाइट यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जैसे आप आगे आएंगे पोटेंशियल कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, कैसे आप फिर से एक बार देख लीजिए। यह हाइट है h, हमें पता है h हाइट पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी u क्या है आपका mgh, और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है तो हाइट क्या हो रही है घट रही है, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है ना, हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी mgh। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ग्राफ। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया एनर्जी के बारे में हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की कंडीशन लेंगे, हुक्स लॉ लेंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और पावर के बारे में पढ़ेंगे। ओके।